देखो, एक टॉपिक के बारे में हम बताना चाह रहे हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन अंग। मादा जनन अंग में क्या है, अब हम ये देखेंगे कि पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, जनन तंत्र क्या होता है। जनन तंत्र का मतलब रिप्रोडक्शन की जो हमारी परिभाषा होती है वह कॉमन यह है कि जो भी जीव यहाँ पृथ्वी पर आया हुआ सो है वह अपने जैसा संतान उत्पन्न करे, यह जनन की परिभाषा है। अब जेनाइटेलिया के बारे में कितने पार्ट होते हैं उसी के बारे में हमें अलग अलग बताना है। सबसे पहला हमारा जो जेनाइटेलिया का पार्ट होता है वह मेन आपका मादा जनन तंत्र में अंडाशय होता है। अंडाशय होता है। अंडाशय का काम क्या होता है, अंडा बनाना, एक काम। दूसरा काम अंडाशय का क्या होता है, अंडा बनाने के अलावा हार्मोन निकालना। हार्मोन क्या होते हैं, यह जो जनन अंग होते हैं उन्हें विकसित करते हैं हार्मोन। तो एक पार्ट हो गया अंडाशय। यहाँ डायग्राम में आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा, ये पार्ट आपका ओवरी हो गया मतलब अंडाशय, ये आपका ओविडक्ट हो गया, यह पार्ट आपका यूटेराइन हार्न हो गया, और यह पार्ट आपका वल्वा हो गया, यह पार्ट आपका सर्विक्स हो गया, ये पार्ट आपका वेजाइना हो गया। तो इन सब चीज़ों के बारे में जितने पार्ट होते हैं उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो मैंने एक के बारे में बता दिया कि अंडाशय क्या है। अंडाशय अंडा निकालता है, उसका काम जो है अंडा निकालना और हार्मोन बनाना, एक हो गया। दूसरा हम अंदर के साइड से चल रहे हैं, दूसरा आपका हो गया ओविडक्ट। इसे हिंदी में हम बोलते हैं अंडवाहिनी। अंडवाहिनी में आप ऐसा मान के चलो कि जो अंडवाहिनी है इसमें निषेचन होता है। एक्चुअल में फैलोपियन ट्यूब होता है, नाम इसका अलग अलग है, 3 पार्ट होते हैं, एम्पुला, इस्थमस, ऐसे करके 3 पार्ट होते हैं। तो जो अंडवाहिनी, आप इतना याद रखो कि अंडवाहिनी में निषेचन होता है। अगला आपका क्या है, यूटेराइन हॉर्न। जो यूटेराइन हॉर्न होता है इसमें बच्चा रहता है यूटेराइन हॉर्न में। अब आप ये कह लो कि 2 से 3 दिन तक इसी के अंदर बच्चा रहता है। आप ऐसा कह लो कि जब निषेचन हो गया, मतलब मैंने बताया कि अंडवाहिनी में निषेचन हो गया, निषेचन होने के बाद जो हमारा छोटा भ्रूण बना है वह आएगा यूटेराइन हॉर्न में। इसे सिंग बोलते हैं, यूटेराइन हॉर्न। इसमें होता है इम्प्लांटेशन। तो यूटेराइन हॉर्न का हमें काम कब कब पड़ेगा, जब हम प्रेगनेंसी चेक करेंगे तो उस समय हम यही चेक करते हैं, क्योंकि एक हार्न में बच्चा रहेगा तो एक हार्न मोटा हो जाएगा, जिसमें नहीं रहेगा वो पतला हो जाएगा। तो जब हम प्रेगनेंसी चेक करेंगे तो यही यूटेराइन हॉर्न ही चेक करते हैं ना। यह हो गया। अगला आपका यूटेराइन बॉडी, या तो यूट्रस हो गया आपका, उसी को बोल लो गर्भाशय। गर्भाशय का मतलब जैसा नाम से ही पता चल रहा है, बच्चेदानी। बच्चेदानी का मतलब बच्चा रखने के लिए। अब इसमें यूट्राइन मिल्क निकालता है। यूट्राइन मिल्क जो हमारा बच्चा रहता है उसे पोषण प्रोवाइड करता है। वह हो गया। जस्ट इसके नीचे अब आओगे तो सर्विक्स होता है। अब सर्विक्स का हमारा काम क्या है, जो सर्विक्स है वह 2 टाइम पे खुलता है, एक जब बच्चा देता है तब, और एक जब हीट में होता है तब। सर्विक्स 2 काम ये हो गए। अगला काम सर्विक्स फिल्ट्रेशन सेंटर का काम करता है। इसका मतलब क्या है कि जो नीचे से इन्फेक्शन है वेजाइना के थ्रू यहाँ से घुसेगा कोई बैक्टीरिया वायरस, तो जब सर्विक्स का मुंह बंद रहेगा तो इसके ऊपर जा ही नहीं पाएगा। तो क्या होता है, सर्विक्स एक काम ये करता है। अगला काम सर्विक्स का क्या है, जो स्पर्म रहते हैं, तो अगर नेचुरल सर्विस होता है तो उसमें क्या होता है, जो डेड स्पर्म होते हैं या जो आपका कह लीजिए मरे हुए रहते हैं शुक्राणु, उन्हें वह बाहर निकाल देता है। सिर्फ जो लाइव रहते हैं, जीवित रहते हैं, उन्हें ही अंदर लेता है। यह सर्विक्स का काम हो गया। अगला अब क्या होता है, वेजाइना। वेजाइना का आपका क्या है,
जो यह एक प्रकार से कह लीजिए कि जब नेचुरल सर्विस होती है तो नेचुरल सर्विस में जो पेनिस रहता है वेजाइना के थ्रू ही एंट्री करता है, वो वेजाइना हो गया। उसके बाद क्या है, वल्वा हो गया। वल्वा क्या होता है, बाहर जो धूल रहता है, मिट्टी रहता है, वो बाहर की तरफ से क्या होता है कि अंदर इन्फेक्शन ना होने पाए, इसीलिए जो वल्वा होता है दो रहता है, तो वल्वा को ढका रहता है, वेजाइना को ढका हुआ रहता है। इसमें एक और टर्मिनोलॉजी होता है, उसे बोलते हैं क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस का मतलब क्या होता है, हम पढ़ रहे हैं मादा जनन तंत्र, तो मादा जनन तंत्र में जैसे मेल में पेनिस होता है वैसे ही मादा में क्लाइटोरिस होता है। तो सबसे ज़्यादा जो इरेक्टाइल टिश्यू उत्तेजना पैदा करने वाले ऊतक होते हैं वह क्लाइटोरिस में ही पाए जाते हैं। और वह क्लाइटोरिस होता कहाँ है, यह नीचे वाले पार्ट में होगा। सपोज यह वल्वा हो गया तो क्लाइटोरिस एकदम नीचे यहाँ रहता है, यह सॉलिड जैसा रहता है। तो जब एआई करने के बाद क्या करते हैं, ऐसे पकड़ के यही क्लाइटोरिस मसाज करते हैं, उसकी वजह से ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है बच्चेदानी के अंदर, या तो आप कह लो कि पूरे जेनाइटेलिया के अंदर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से शुक्राणु आसानी से अंडाशय की अंडाशय की तरफ पहुंच जाते हैं और निषेचन होने में सुविधा मिलती है। यह क्लाइटोरिस का काम हो गया। मैंने पढ़ा अंदर के साइड से, अब एक बार बाहर के साइड से देख लेता हूँ। बाहर के साइड से जो वल्वा रहता है उसके जस्ट नीचे क्लाइटोरिस मिलता है। उसे मसाज करने की वजह से जो मादा पशु रहेगा उसमें निषेचन की संभावना बढ़ जाती है। और प्लस जब पशु हीट में रहता है तो वल्वा फूला हुआ सो रहता है, हीट डिटेक्शन करने में भी, पहचानने में भी सुविधा होती है। अगला आपका वल्वा के जस्ट नीचे वेजाइना होता है। वेजाइना के अंदर ही एआई करते समय हम गन पास करते हैं, वेजाइना का काम हो गया। सेर्विक्स क्या होता है, सेर्विक्स से ही हम पहचानते हैं कि पशु अगर हीट में रहता है सेर्विक्स खुला रहता है, बच्चा देता है तब खुला रहता है। तो सेर्विक्स का वो काम आपका हो गया। दूसरा, नीचे की ओर से कोई इन्फेक्शन बच्चेदानी में भी न जाने पाए, वह रोकने का काम करता है। उसके बाद जस्ट आपका यूटरस हो गया, बच्चेदानी। बच्चेदानी आपका बच्चा रखने का काम करता है। उसके बाद उससे यूटेराइन मिल्क भी निकलता है जो कि बच्चे को पोषण प्रोवाइड करता है। अगला आपका यूटेराइन हार्न हो गया। यहाँ आपका इम्प्लांटेशन होता है, मतलब जाइगोट है, यहाँ आपके जुड़ते हैं, 2 से 3 दिन तक यहाँ आपके रहते हैं, वो काम हो गया। अगला आपका ओविडक्ट हो गया, अंडवाहिनी जिसे बोलते हैं, इसमें निषेचन होता है, निषेचन का काम करता है। ओवरी आपका अंडाशय, अंडाशय अंडा बनाता है और हार्मोन निकालता है। 2 काम अंडाशय का हो गया। इसके अलावा कुछ एक्सेसरी ग्लैंड होती है, जैसे फीमेल एक्सेसरी ग्लैंड, उसमें क्या रहता है, मादा की जो एक्सेसरी ग्लैंड रहती है उसमें सबसे मेन काउपर्स ग्लैंड होता है। काउपर्स ग्लैंड होता है। इसका काम क्या होता है, काउपर्स ग्लैंड का, जिस समय पशु हीट में आता है उस समय एक काउपर ग्लैंड एक्टिव होके ग्रंथि एक प्रकार का चिकना पदार्थ निकालती है। उसका 2 काम रहता है, जो बैक्टीरिया, वायरस या तो जो यूरिन है, हीट, वो उस पदार्थ के थ्रू आते हैं तो पूरा साफ हो जाता है, विजाइना का मार्ग साफ हो जाता है, एक काम। दूसरा काम, जब हम पशु को नेचुरल सर्विस कराने के लिए ले जाते हैं तो जो पशु का पेनिस होता है तो बार बार अंदर बाहर करता है, मतलब पेल्विक थ्रस्ट उसे बोलते हैं। तो पेनिस में रगड़ न होने पाए, इसकी वजह से काउपर ग्लैंड की ज़रूरत रहती है, तो वह एक प्रकार का चिकना पदार्थ निकालती हैं, तो वह मार्ग भी साफ कर देता है और पेनिस के लिए आसानी भी होती है, घर्षण नहीं होता, जिसकी वजह से पेनिस में इंजरी नहीं होती या तो घाव नहीं होता। यह पूरा हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।